हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं ओपेक प्लस के प्रोडक्शन कट्स के बारे में। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी आईआर मेंस पर्सपेक्टिव से, और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में 6 अक्टूबर को एक न्यूज़ पब्लिश होती है, हाउ विल ओपेक प्लस कट्स अफेक्ट ऑयल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। तो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी कंटेक्स्ट में हम बात करने जा रहे हैं और इसे डिटेल में पढ़ेंगे इसकी एक एक चीज़ को। तो आइए बात करते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओपेक क्या है। ये सवाल तो आना बनता है क्योंकि ये टर्म बार बार आता है न्यूज़ में। ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका ओरिजिन जो है आपको मिलेगा बगदाद कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1960 में हुआ था। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। इसमें 14 मेंबर कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक एंड टोटल 14 कंट्रीज हैं जिनका मेजर रिसोर्स सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल है। अब ओपेक को बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे क्रूड ऑयल की प्राइजेस और इसके सप्लाई को कंट्रोल करना, इसको रेगुलेट करना। रीज़न बीइंग इन सारी कंट्रीज जो कि ओपेक कंट्रीज हैं इनका मेजर रिसोर्स ऑयल है। अब सवाल आना चाहिए कि ओपेक प्लस क्या है। ओपेक प्लस इज बेसिकली जो ओपेक कंट्रीज हैं इनका एक कार्टेल है किसके साथ? ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के साथ में। तो ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं? ये है मेक्सिको, रशिया, अजरबैजान, सूडान और भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं इसमें। अब ये बनाया क्यों गया? बेसिकली इसका एम क्या था? टू यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसीज एंड टू इंश्योर द सप्लाई एंड स्टडी इनकम फॉर ऑल द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो कि क्रूड ऑयल को प्रोडक्शन एज वेल एज सप्लाई को देखती हैं। अब बेसिक न्यूज़ क्या है, क्यों इतना बवाल मचा हुआ है? ओपेक प्लस ने ये डिसाइड किया है कि दे विल कट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल बाय 2 मिलियन बैरल्स अ डे, जो कि स्टार्ट कब से होगा? नवंबर से स्टार्ट होगा। अब इसका रीज़न इन लोगों ने क्या दिया है वो हम जानते हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी कंट्रीज, इन्होंने सबसे पहला जो रीज़न दिया है वो ये है कि नियर फ्यूचर में रिसेशन आ सकता है। यूएस की हालत आपको पता ही होगी। लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड यील्ड है वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं दिख रहा है, उसके जो रेट्स हैं वो गिरते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से पहला थॉट आता है कि रिसेशन आ सकता है और प्राइसेस क्रैश हो जाती हैं जब भी कोई रिसेशन या कोई डाउन टर्न आता है तो, और जैसा कि कोविड में भी हमें देखने को मिला था। और इसके बाद रशिया और यूक्रेन वॉर के चलते समर टाइम्स में बहुत ही हाई प्रोडक्शन हुआ था जिसको कट डाउन करना है। ये इन लोगों ने बात कही है। किसने? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे प्रोडक्शन कट्स के? तो हम यहाँ पर बेसिक इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई लॉ जो अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड यहाँ पे सेम है लेकिन सप्लाई कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। दूसरा जो सिनेरियो है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये रशियन ऑयल को टारगेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रशियन ऑयल मार्केट से थोड़ा सा गायब होगा, यानी कि रशियन ऑयल का सप्लाई कम होगा जिसके कारण से प्राइजेस बढ़ेंगे और साथ में प्रोडक्शन कट, तो ऑब्वियसली प्राइजेस बढ़ने ही हैं। अब बात आती है इंडियन इकोनॉमी पे इसके इफेक्ट की। तो इंडिया ऑलरेडी 85% अपना जो ऑयल है जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करता है और मेजॉरिटी तो मिडिल ईस्ट से ही आता है, जो ओपेक कंट्रीज हैं जो कि आज प्रोडक्शन कट करने की बात कर रही हैं। तो हम इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। हायर ऑयल प्राइसेस से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा हमारा इन्फ्लेशन रेट, जो कि ऑलरेडी हाई है, 7% से ऊपर जा चुका है रिटेल इन्फ्लेशन। इसके बाद अगला जो हमारा प्रॉब्लम आता है वो आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। क्यों? क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे तो। इसके बाद तीसरा कि जो भी पेमेंट्स होती हैं वो फॉरेन करेंसी में होती हैं, जिससे कि हमारा यूएसडी या यूरो का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी अफेक्ट होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि पैंडेमिक के बाद अभी भी इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही है, तो इस रिकवरी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी अगर ऐसा होता है तो अब हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है? इसके लिए प्रॉब्लम है तो भाई सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा ना। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, फेम स्कीम, फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ई व्हीकल्स का जो यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, इन्हें हमें बहुत ही समझदारी से और एक रोबस्ट तरीके से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करके ई व्हीकल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा और हमारी ऑयल पे जो डिपेंडेंसी है हमें उसे कम